हेलो नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ज़मीन अभी तक नेट पर नहीं चढ़ा है? तो आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि आप लोग खुद से घर बैठे आप लोग अपने ज़मीन को नेट पर चढ़ा सकते हैं। तो पूरा फुल प्रोसेस में आज के सेशन में बतलाने वाला हूँ, तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे जो है पूरा प्रक्रिया होने वाला है, यानी कैसे आप लोग ज़मीन को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, यानी बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग को क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद बिहार भूमि आप लोग को लिखना होगा। बिहार भूमि जैसे ही सर्च मारिएगा आप लोग के सामने जो है यहाँ पर देखिए लैंड रिकॉर्ड बिहार करके एक लिंक दिखाई दे रहा है। इस लिंक पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट का जो है ओपन होकर आ जाएगा। तो बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देखिए परिमार्जन प्लस करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो परिमार्जन प्लस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करिएगा तो दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग डिजिटल जमाबंदी में सुधार कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग जब यदि आप लोग का जमीन अभी तक नेट पर नहीं चढ़ा है तो यहाँ पर क्लिक करके जमीन को नेट पर चढ़ा सकते हैं। तो डिजिटल जमाबंदी में सुधार से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आप लोग को चाहिए कि जो है खाता में सुधार करना है, प्लॉट में सुधार करना है, रैयत के नाम में सुधार करना है, तो आप लोग उस वीडियो को, यानी ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को क्लिक करके आप लोग पूरा फुल प्रोसेस को देख लीजिएगा कि कैसे जो है सुधार करना है। तो हम लोग को आज के सेशन में देखना है कि कैसे जमीन को चढ़ाना है नेट पर। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा यहाँ पर तो ओके कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही ओके करिएगा तो आप लोग के सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आएगा, यानी यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के कहेगा। तो रजिस्ट्रेशन यदि आप लोग पहले से किए हुए हैं तो आप लोग सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सिंगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आप लोग पहली बार इस वेबसाइट पर आए हुए हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को सिंपली जो है यहाँ पर नाम बतलाना है, यहाँ पर जो है आप लोग को जेंडर चूज कर लेना है, यहाँ पर कैटेगरी बतलाना है। जो जो आप लोगों से पूछा गया है वो सिंपल जो है आप लोग फॉर्म को फिलअप करके उसके बाद रजिस्टर नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो है रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है, तो हम केवल यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यानी यहाँ पर जो है आप लोग को सिटीजन वाले पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर को दर्ज करना है और इस वाले बॉक्स में क्या करना है, कैप्चर, ये कैप्चर को इसमें फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं आगे के प्रोसेस को आप लोग को बतलाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोगों ने नंबर को डालिएगा और यहाँ पर कैप्चर को फिलअप करिएगा, उसके बाद सिंगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। तो जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर आप लोग का जो एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में लाकर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे ही कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है इस प्रकार से वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। अब आप लोग को आगे क्या करना है, आगे आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर परिमार्जन हेतु जो है आवेदन करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आगे के प्रोसेस में आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि आगे के प्रोसेस में आप लोग को क्या क्या करना है। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अब आगे का वीडियो जो है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा, पीसी के माध्यम से मैं आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। तो हाँ, आप लोग जैसे ही परिमार्जन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, यानी परिमार्जन हेतु आवेदन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग का पूरा जो है डाटा यहाँ पर शो करेगा, यानी जो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो आप लोग डाटा वहाँ पर शेयर किए थे वो सभी डाटा यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रैक एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को जो है ट्रैक करते रहिएगा, यानी जो अभी आप लोग आवेदन कर रहे हैं भूमि को ऑनलाइन से संबंधित, यानी भूमि को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, आप लोग को देखना होगा कि हमारा भूमि जो है ऑनलाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आप लोग यहीं से आकर जो है आप लोग ट्रैक करते रहिएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आवेदन करने के लिए। तो यहाँ आप लोग को क्लिक करना होगा, यानी जो है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ जो है आप लोग को कहेगा, यहाँ जो जिला चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप लोग को जिला चूज कर लेना है, यानी जिस जिले के अंतर्गत आप लोग का भूमि है उस जिला का नाम यहाँ पर सेलेक्ट आप लोग को कर लेना है। उसके बाद उस अंचल का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस अंचल के अंतर्गत आप लोग का जमीन है जिसको ऑनलाइन चाहवाना है, तो उस अंचल का भी नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद जो है यहाँ पर हल्का नंबर आप लोग को बतलाना होगा, हल्का का नाम बतलाना होगा, तो हल्का का नाम बतला दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर मौजा आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, तो मौजा भी यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर जिसे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर प्रेफर ड्राफ्ट कॉपी वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो नीचे में आप लोग का पूरा जो है यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा प्रोसेस जो होने वाला है, यानी आप लोग का जमीन ऑनलाइन चाहने का प्रक्रिया ये 5 स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये जो है, तीसरा ये है, और चौथा नंबर का ये स्टेप है, और 5वां नंबर यानी फिनिश वाला स्टेप जो है यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग स्किप करने का भी व्यवस्था है, यानी स्किप करके आगे बढ़ भी सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग इस बॉक्स में कुछ फिलअप नहीं करिएगा तो आगे आप लोग को बढ़ने नहीं देगा, तो ऐसा कोई नहीं है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर होल्डिंग नंबर पूछ रहा है, तौजी नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर वैल्यूम नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर जो है पेज नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर जमाबंदी संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर जमाबंदी वर्ष पूछ रहा है। ये सब आप लोग को नहीं जानकारी है तो आप लोग सिंपली जो है आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कर्मचारी से पता लगा सकते हैं, तो आप लोग जरूर लगा के यहाँ पर जो है दर्ज कर दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग को आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग को क्या क्लिक करना होगा, आगे आप लोगों से यहाँ पर देखिएगा रैयत का नाम पूछ रहा है, यानी हम लोग सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं। रैयत का विवरण आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो यहाँ रैयत का नाम लिख देना है, उसके अभिभावक का नाम लिखना है, यानी इनके पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को बतलाना होगा कि ये जो है कौन है, पिताजी है तो पिताजी यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। यानी अभिभावक में भाई का भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को दर्शाना होगा कि ये जो है भाई है। अदरवाइज पति का भी नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए रैयत जो है लेडीज है तो उनके पति का नाम दीजिएगा, तो यहाँ पर दर्शा दीजिएगा कि ये पति है जो अभिभावक में आप लोग नाम लिख रहे हैं। उसके बाद आप लोग को कैटेगरी बतलाना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिंग बतला दीजिएगा, पुरुष हैं कि मेल हैं, तो यहाँ पर आप लोग को बतला देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फुल एड्रेस यहाँ पर बतलाइएगा, यानी विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड लिखकर यहाँ पर पूरा एड्रेस आप लोग को लिख देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले आप लोग समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर जो है आप लोग का जो है और डाटा यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक जो है जमीन पर 2-3 आदमी का भी नाम हो सकता है, यानी 2-3 रैयत का भी नाम दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है, ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा रैयत का पूरा जो है विवरण यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे अभी अभी यहाँ पर ऊपर में समझे हैं। उसी प्रकार से आप लोग जितना रैयत का नाम जोड़ना चाहते हैं उतना यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है इस प्रकार से वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, यानी अब जो है आप लोग को प्लॉट का विवरण यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप लोग को खाता नंबर बतलाना होगा, उसके बाद यहाँ पर प्लॉट नंबर बतलाना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बतलाना है जमीन का जो है यहाँ पर रकबा बतलाना है। यदि एकड़ में है तो एकड़ लिखिएगा, एकड़ में नहीं है तो आप लोग यहाँ पर एकड़ वाले ऑप्शन में 0-0 कर दीजिएगा। उसके बाद जो डिसमिल है, डिसमिल में आप लोग का जमीन है तो डिसमिल को यहाँ पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए 1 एकड़ 44 डिसमिल है तो 1 एकड़ 1 इसमें लिखिएगा और 44 जो है इसमें लिखिएगा, इससे आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चौहदी आप लोग को बतलाना है, यानी आपके जो जमीन है उसके चौहदी में किसका जमीन है लिख देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर कुल क्षेत्रफल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो पूरा जो है आप लोग का यहाँ पर शो करने लगेगा। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक दर्ज करके बतलाता हूँ। तो खाता नंबर 1 यहाँ पर दर्ज कर दिया, उसके बाद प्लॉट नंबर 5, और जो यहाँ पर हमारा जो एकड़ में जमीन नहीं है डिसमिल में है तो केवल मैं यहाँ पर 5 डिसमिल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा चौहदी में, यानी आपके जमीन के बगल में जो व्यक्ति है उनका नाम लिख दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो प्रयास करिएगा सभी लोग जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप लोग कहिएगा कि हमारा जो है 1 से ज्यादा खाता है यानी या 1 से ज्यादा प्लॉट है तो अब हम लोग कैसे दर्ज करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर न्यू जो है ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग 1 से ज्यादा खाता या प्लॉट है तो आप लोग फिर से दर्ज कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से एक और ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें आप लोग दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद कुल क्षेत्रफल वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है जो आप लोग का क्षेत्रफल है उस जो है नीचे में यहाँ पर शो करने लगेगा। तो देखिए 5 डिसमिल जो है यहाँ पर शो करने लगा। अब आप लोग को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है फिर से इस प्रकार से वेबसाइट खुलकर आएगा। यहाँ आप लोगों से पूछा गया जमाबंदी का लगान, जमाबंदी का जो है मूल लगान। तो यहाँ पर देखिए यदि आप लोग का ऑफलाइन जो रसीद कट्टा है उसका आप लोग को यहाँ पर बतलाना है कितना का कट्टा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बतलाना है कितना जो है साल बिक्री खरीद हुआ है, उसको आप लोग को बतलाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को चुनना है कि कब जो है आप लोग का किस वर्ष में जो है आप लोग रसीद कटवाए हुए हैं ऑफलाइन वाला, तो इस प्रकार से आप लोग को चूज कर लेना है। तो चलिए मैं आगे के प्रोसेस बताता हूँ, यानी यहाँ पर आप लोग को चूज कर लेना है। तीनों पॉइंट में आप लोग को फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करिएगा।
जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आप लोग के सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। फिर से आप लोग को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद देखिएगा हम लोग अंतिम जो है स्टेप में पहुंच चुके हैं, यानी 5वां स्टेप में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप लोग को दस्तावेज अपलोड करना है। कैसे दस्तावेज अपलोड करिएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को दस्तावेज चुनना है कि क्या इसमें से आप लोग अपलोड करना चाहते हैं। तो जाति है तो जाति यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जाति को ही जो है चूज कर लेता हूँ। तो जाति को चूज करिएगा तो आप लोग को बतलाना होगा। तो जाति को चूज करिएगा तो यहाँ पर दस्तावेज का नाम बतलाना होगा, यानी आप लोग जाति प्रमाण पत्र चुने हैं, यानी यहाँ पर जाति सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र शो करेगा तो उसको यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जाति में जो संख्या दर्शाया जाता है, यानी जो जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं उसमें जो संख्या है जाति का वो आप लोग को दर्ज कर देना है। उसके बाद आप लोग को बतलाना है ये जाति जो है कब बना था, यानी कब इसको जो है बनाया गया था। उस पर डेट मेंशन रहता है। जाति आप लोग देखिएगा तो वहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो है लिख देना है कि किसके द्वारा जाति बनाया हुआ है, यानी एसईओ जो आरओ लेवल का बना हुआ है तो आरओ इसमें आप लोग को डायरेक्ट लिख देना है। तो जहाँ जिस लेवल का जाति आप लोग का है उस लेवल को आप लोग को यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जाति को आप लोग को क्या करना है, जाति को स्कैन करके पीडीएफ में यहाँ पर आप लोग को अपलोड करना होगा। तो पीडीएफ में इस यहाँ पर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। तो उसका साइज भी कितना होना चाहिए, तो 1 MB से कम होना चाहिए। बट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया 1 MB से कम, बट यहाँ पर अपलोड लेता है 500 KB से कम। तो 500 KB से कम करके आप लोग पीडीएफ को अपलोड करिएगा तभी लेगा। 1 MB से कम करके करिएगा, 500 और 1 MB के बीच में रहेगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं लेगा। तो जो है 500 KB से कम ही अपलोड लेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर न्यू जो है डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, यानी ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो देखिए फिर से एक जो है यहाँ पर बॉक्स खुलकर आ चुका है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लोग को अपलोड करना है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। उसके बाद यहाँ पर लगान दर्ज भी कर सकते हैं, यानी लगान दर्ज करने का दस्तावेज आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बतलाना होगा। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना होगा लगान रसीद। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बतलाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है दस्तावेज संख्या। तो दस्तावेज संख्या में आप लोग रसीद जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर दस्तावेज संख्या में इसमें क्या डालना है, यानी लगान रसीद सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जमाबंदी संख्या डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को डेट सेलेक्ट करना है, यानी कब जो है आप लोग का ये रसीद कटा हुआ है उस डेट को आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट किया करना है। उसके बाद यदि आप लोग को पता है किसके द्वारा जो है रसीद को काटा गया है उसका नाम लिख दीजिएगा। अदरवाइज पता नहीं है तो आप लोग ए करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है रसीद को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसका साइज जो है 500 KB से नीचे होना चाहिए पीडीएफ का। उसके बाद इसी प्रक्रिया से आप लोग और डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। यदि करना चाहते हैं तो जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कम से कम 3-4 डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसके बेसिस पर आप लोग को जल्द ही जो जमीन है ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर पूरा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी जो आप लोग अभी जो यहाँ पर डाटा शेयर किए हैं सभी जो है आप लोग को दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग को जांच कर लेना है क्या आपके द्वारा जो यहाँ पर फिलअप किया गया है फॉर्म को क्या सभी सही से फिलअप हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई आप लोग को गड़बड़ लगेगा तो उसको क्या करना है, नीचे में यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ आप लोग को गड़बड़ लगेगा उस पर क्लिक करके आप लोग जो है क्या करिएगा तो वहां पर एडिट कर लीजिएगा। तो यदि आप लोग को लगेगा कि सही हो गया तब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा क्लिक हेयर टू एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी शपथ पत्र स्वीकार करने के लिए आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने इस प्रकार से जो है वेबसाइट खुल कर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर जैसे ही पूरा क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद अब आप लोग को क्या करना है, अंत में आप लोग को यहाँ पर तो देखिए अब आप लोग को क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। तो फाइनल सबमिट करिएगा तो आप लोग को एक नंबर मिलेगा। उस नंबर के माध्यम से आप लोग यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से चेक करते रहिएगा कि आपका जो जमीन है और कब जो है शो कर रहा है ऑनलाइन। तो आप लोग को यहीं से ट्रैक करना है। जब शो करने लगेगा तो यहाँ पर आप लोग को दिखा देगा। ट्रैक करने के लिए आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जिला चूज करना है, यहाँ पर अंचल चूज करना है। उसके बाद आवेदन संख्या जो मिलेगा वहाँ पर फाइनल सबमिट करिएगा तो एक आवेदन संख्या मिलेगा। उस आवेदन संख्या को यहाँ पर दर्ज करके आप लोग जो है इस जो सुरक्षा कोड को यहाँ पर दर्ज करके यहाँ पर सर्च करिएगा, दिखा देगा। यदि आप लोग का ऑनलाइन दिखाने लगेगा तो आप लोग को दिखा देगा, यहाँ पर यानी स्टेटस आप लोग को दिखाता रहेगा यहाँ से। आई होप कि पूरा पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यानी आज के सेशन में मैंने आप लोग को बताया हूँ कि यदि आपका जमीन अभी तक उसको नेट पर नहीं चढ़ाया गया है तो आप लोग कैसे घर बैठे उसको नेट पर चढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि पूरा प्रक्रिया आप लोग को समझ में आ चुका है कि कैसे जो है कौन कौन प्रोसेस को फॉलो करके इसको नेट पर चढ़ाना है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा। तो देखिए, आप लोग को परिमार्जन करने के बाद थोड़ा बहुत समय लग सकता है, यानी थोड़ा बहुत समय लगने के बाद जो है आपका ज़मीन नेट पर शो करने लगेगा। तो आप लोग चेक करते रहिएगा कि आपका ज़मीन जो है नेट पर शो कर रहा है कि नहीं। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हेल्पफुल रहा है तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।